ये कहानी एक गांव की है जहां एक नेक और अल्लाह से डरने वाली माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। बेटी दिखने में सुंदर और पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह लोगों के साथ बदतमीजी और गुस्से से पेश आती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटी नम्रता से पेश आओ और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। यह अल्लाह की पसंदीदा आदतों में से एक है। लेकिन बेटी माँ की बातों को नजरअंदाज कर देती और अपनी आदतें नहीं बदलती। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। परिवार और गांव वालों ने उसे अल्लाह की मर्जी मानकर दफना दिया। लेकिन दफनाने के कुछ दिनों बाद कब्र से बदबू आने लगी। गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, जबकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी नेकियां की थीं। गांव के बुजुर्ग और इस्लाम के जानी लोगों ने उसकी माँ से पूछा, क्या तुम्हारी बेटी ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया था जो लोगों की नजर में नहीं आया हो? माँ ने बताया, मेरी बेटी दिखने में नेक थी, लेकिन वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह गुस्सा करती और दूसरों को अपमानित करती थी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन दूसरों के हकूकुल इबाद के मामलों में सख्ती करता है। उसकी कब्र से बदबू आना इस बात का इशारा है कि वह अपनी बदसलूकी के लिए माफी नहीं मांग पाई। ये सुनकर माँ और गांव वाले रोने लगे और अल्लाह से दुआ करने लगे कि वह उस लड़की को माफ कर दे। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चाहे हम कितनी भी इबादत करें, अगर हमने इंसानों के साथ बदतमीजी की, तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा जब तक कि हम उन लोगों से माफी न मांगे। इंसानियत और अच्छे अखलाक व्यवहार ही इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह हमें नेक राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।